आप आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। बिहार में पीएम मोदी का चुनावी शेड्यूल फाइनल। 24 अक्टूबर से चुनावी अभियान का आगाज करेंगे पीएम मोदी। समस्तीपुर से प्रचार की करेंगे शुरुआत। बिहार में इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका। महागठबंधन से अलग हुई जेएमएम। 6 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल। पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को कांग्रेस का टिकट मिला। बिहार चुनाव को लेकर पहले ही एनडीए को बड़ा झटका लगा। चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द। छपरा जिले की मडौरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी। बिहार चुनाव से पहले बीएसपी एक्टिव। मायावती ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग। चुनाव रणनीति पर होगी चर्चा। बांदा के मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की इच्छा जताई। पत्र लिखकर कहा कि महाराज समाज को नई दिशा देते हैं, इसलिए उनकी कुशलता के लिए प्रयास करना सबका दायित्व। जेएनयू मारपीट मामले में वसंतकुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज। जेएनयूएसयू के अध्यक्ष समेत 6 लोग गिरफ्तार। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लव जिहाद पर दिया बड़ा बयान। कहा कि अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहां पर जाने का प्रयास करती है तो उसके टांगे तोड़ने में कसर मत छोड़ना। दिल्ली के नबी करीम इलाके में डबल मर्डर। प्रेम प्रसंग को लेकर चाकूबाजी। 2 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल। उत्तराखंड में कैंची धाम के पास रेस्टोरेंट में चली गोली। संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत। पुलिस जांच में जुटी। रिश्वतखोरी में फंसे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर गिरी गाज। पंजाब सरकार ने किया सस्पेंड। घर से मिले थे 7.5 करोड़ कैश, 2 किलो सोना। दीपावली से पहले राम जन्मभूमि मंदिर में दीपावली मनाने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। जय श्री राम के जयकारे से गूंजी अयोध्या नगरी। उज्जैन में दिवाली से पहले महाकालेश्वर मंदिर को रोशनी से जगमगाया गया और मंदिर के आसपास भी सभी इमारतों को लाइटों से सजाया गया। राजस्थान के अजमेर में दीपावली की धूम और शहर की इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ग्वालियर में नरक चतुर्दशी के अवसर पर मार्कंडेश्वर मंदिर में यम देवता की पूजा की गई है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में दर्शन के लिए लोगों का पहुंचना जारी। अयोध्या दीपोत्सव पर अखिलेश के बयान से बवाल मचा। बोले कि दिए मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बोले कि पहले राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया और अब सजावट का भी विरोध कर रहे हैं। 54 साल के बाद वृंदावन में बांके बिहारी का खजाना खोला गया। अफसरों की पूरी टीम ने मास्क पहनकर एंट्री की। बांके बिहारी के खजाने में अब तक 2 बक्से और 3 कलश मिले हैं और बक्से में से 2 फरवरी 1970 का लिखा हुआ एक पत्र मिला। एक चांदी का छोटा छत्र भी मिला। सड़क हादसे में बाल बचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। एस्कॉर्ट गाड़ी से टकराई हरीश रावत की कार। हरीश रावत पूरी तरीके से स्वस्थ। दूसरी गाड़ी से देहरादून के लिए रवाना हुए। भोपाल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इंस्पेक्टर भागीरथ शाक्य ने पेश की इंसानियत की मिसाल। विकलांग व्यक्ति को जब बैठने में परेशानी हुई तो निरीक्षक भागीरथ शाक्य ने शख्स को गोद में उठाकर पंडाल की कुर्सी पर बैठाया। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में हवा बेहद खराब। अक्षरधाम में AQI 426। सड़कों पर धुंध छाई। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर खराब। वायु गुणवत्ता 324। अवैध फैक्ट्रियों और कूड़ा जलाने के कारण प्रदूषण बढ़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन में धान के खेत में घुसा मगरमच्छ। गांव में मची अफरा तफरी। वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश और बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव। लोगों को गर्मी से राहत। राजस्थान के नंदोई में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दंपति समेत 4 लोगों की मौत। ट्रंप की नीतियों के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और लंदन में वॉशिंगटन तक नो किंग्स प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तरह तरह की पोशाकें पहनी हुई थी और हाथों में बैनर लिया हुआ था।
प्रदर्शन के दौरान ट्रंप की माइग्रेशन, शिक्षा और सुरक्षा नीतियों को जबरदस्त विरोध किया गया। आयोजकों ने मुताबिक अमेरिका समेत दुनिया भर में 2600 से ज्यादा नो किंग्स प्रदर्शन हो रहे हैं। केन्या के पूर्व पीएम ओडिंगा के अंतिम दर्शन के दौरान फिर से भगदड़ मच गई। दर्जनों लोग घायल। ओडिंगा का 80 वर्ष की आयु में भारत में निधन हो गया था। मैक्सिको में वार्षिक एलेब्रिजेस परेड का आयोजन किया गया। लोगों ने हस्तशिल्प और लोक कला दिखाई। परेड के दौरान जश्न में डूबे लोग। पाकिस्तान अफगानिस्तान तत्काल सीजफायर पर राजी हुआ। कतर के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया। दोनों देशों के बीच दोहा में बैठक हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी। कहा, पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार जो कभी भी जाकर हमला कर सकते हैं। भारत एरिया में बड़ा है तो महफूज न समझे। ब्रिटिश किंग्स चार्ल्स III के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू ने अपने सभी रॉयल उपाधियां छोड़ने का ऐलान किया। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में नाम आने के बाद सुर्खियों में थे प्रिंस एंड्रयू। प्रिंस एंड्रयू का नाम जेफरी एप्स्टीन केस में सामने आया था। पैसों की गड़बड़ी और एक कथित चीनी जासूस से रिश्तों को लेकर भी उन पर सवाल उठे थे। बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसा। राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले। जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर से पहले सैकड़ों लोग संसद परिसर में घुसकर करने लगे नारेबाजी। लाठीचार्ज के जवाब में पुलिस और वाहनों को आग के हवाले किया। ब्राजील के उत्तर पूर्वी इलाके में बड़ा हादसा। यात्री बस रेत के ढेर से टकराकर पलटी। हादसे में 17 लोगों की मौत, कई घायल। बांग्लादेश के ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लग गई। कार्गो एरिया जलकर खाक हो गया। सभी फ्लाइट्स रोकी गई। दिल्ली से बांग्लादेश जा रही फ्लाइट कोलकाता भेजी गई। फैन ने अक्षय कुमार के कंधे पर रखा हाथ। भड़के एक्टर ने लगाई फटकार। एयरपोर्ट पर सेल्फी क्लिक करने के लिए लगी थी भीड़। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल खुद गाड़ी चलाकर अटारी बॉर्डर पहुंचे। बेटे और बहू के साथ देखी रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ जवानों के संग खिंचवाई फोटो। बिग बॉस 19 में सलमान ने अमाल को दी आखिरी चेतावनी। सिंगर को लगाई फटकार। पिता डब्बू मलिक भी जो है इमोशनल नजर आए। पंकज धीर के प्रेयर मीट में पेपराजी पर भड़के जैकी फॉलो किए जाने पर नाराज हुए। बोले कि अपने घर में होगा तो समझ आएगा। तैयार हुआ रणबीर आर्या का 250 करोड़ रुपए का बंगला। दीपावली पर कपल करेगा गृह प्रवेश। प्राइवेसी बनाए रखने की अपील। सिंगर जवंदा की मौत पर गायक रेशम अनमोल का खुलासा। बोले कि राइडर और गोप्रो की बातें सिर्फ टीआरपी के लिए। सांड के टकराने से ही हादसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के लाइव शो में हंगामा। लेट आने पर कुछ युवकों ने अश्लील इशारे किए। दंगल एक्ट्रेस जायरा वसीम ने किया निकाह। इंस्टाग्राम पर शेयर की शौहर के साथ शादी की तस्वीरें। लिखा कबूल है। आर्यन खान केस में सीनियर IRS अधिकारी समीर वानखेड़े का बयान। कहा कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। न्याय पर अटूट भरोसा। करीना ऐश्वर्या से तुलना पर रजत बेदी की बेटी डरी। एक्टर बोले कि लोग उनकी AI इमेज बनाकर बकवास बातें लिख रहे हैं, ये गलत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। हर साल दिल्ली NCR में